अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन और जनरल क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स के अमूमन 4 बड़े कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। नंबर 1, प्लांट्स का ताल्लुक यूकैरियोट से होता है। नंबर 2, इनका ताल्लुक ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक से होता है। नंबर 3, दे आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, ये साकल होते हैं, हरकत करने की अहलियत इनमें नहीं होती। 4 एंड लास्ट वन इज दैट कि ये हमेशा एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं, इनकी लाइफ में एम्ब्रियो बनता है। लिहाजा हर वो बॉडी जो यूकैरियोटिक हो, जो एम्ब्रियो से डेवलप कर जाए, जो फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ हो और नॉन मोटाइल हो, उसे प्लांट कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स के मुताबिक अमूमन 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होते हैं। एक नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है, दूसरा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फर्स्ट वन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये अमूमन प्लांट्स के आम करैक्टर्स, जनरल करैक्टर की बुनियाद पर लिया जाता है। यानी प्लांट्स को उनके आम करैक्टर की बुनियाद पर हम क्लासीफाई कर देते हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मसलन मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर जो प्लांट्स की ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, उसकी बुनियाद पर हम प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेकंड सिस्टम इसमें है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बुनियाद पर नहीं कर सकते, एवोल्यूशन को मद्देनजर रखना पड़ेगा और स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स के आपस में रिलेशनशिप्स को, इकोलॉजी को मद्देनजर रखना पड़ेगा, जब तब जाके क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी। सो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन वो होता है जिसकी बुनियाद पार्ट ऑफ रीजन ऑफ लाइफ, जानदारों की ज़िंदगी की इब्तिदा पर, एवोल्यूशन पर, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर रखी गई हो। नंबर 2, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान ताल्लुकात पर बुनियाद रखी गई हो, या दीगर जानदारों के दरमियान, एक जैसे जानदारों और मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद पर जिस सिस्टम की बुनियाद रखी जाती है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो दीगर फीचर्स की तरफ जाते हैं। प्लांट्स का मेजर फीचर, दे कंटेन सेल वॉल, यूजुअली पौधों के सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आउटर लेयर सेल वॉल कहलाती है, और हमेशा ये सेल वॉल सेलुलोज नामी केमिकल की बनी होती है। सेकंड, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन दिस वॉल, अब तक दरियाफ्त शुदा प्लांट्स की कितनी स्पीशीज हैं? तकरीबन 3,60,000 प्लांट स्पीशीज इस वर्ल्ड में डिस्कवर हो चुकी हैं। अगला बड़ा फैक्टर, इन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। ये इनका मेजर फैक्टर नहीं है, ये सब फैक्टर। हाँ, तो ये वेस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज जो मुख्तलिफ मादाजात के प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मटेरियल्स को सारे पौधों के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट करती रहती हैं, वो वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। प्लांट्स में 2 किस्म के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। नंबर 1, जाइलम, दैट आर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। जाइलम जड़ों के अंदर, तनों और पत्तों के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये जड़ की जाइलम ज़मीन से पानी और साल्ट एब्जॉर्ब करती है, पौधे के तमाम हिस्सों तक तरसील या ट्रांसपोर्ट कर देती है। जबकि दूसरी बड़ी कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम होती है, ये पत्तों के अंदर एग्जिस्ट करती है, या दीगर बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर भी ये फ्लोएम, स्टेम, रूट्स, शूट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। पत्तों के अंदर जब फूड मटेरियल तैयार होता है, सुक्रोज या ग्लूकोज होता है, उसको पिक करके पौधे के तमाम हिस्सों तक खुराक, ऑर्गेनिक फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये फ्लोएम की जिम्मेदारी होती है। तो प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ वेस्कुलर बंडल, इधर दे आर प्रेजेंट और दे आर एब्सेंट। कि वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हो तो प्लांट्स का एक ग्रुप बनता है जो वेस्कुलर प्लांट या ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। अगर वेस्कुलर प्लांट्स एब्सेंट हैं तो पौधों का एक और ग्रुप बनता है जो ब्रायोफाइट्स कहलाता है। आइए चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। मसलन वेस्कुलर प्लांट्स या ट्रैकियोफाइट्स, सच प्लांट्स व्हिच हैव वेस्कुलर बंडल्स, वो पौधे जिनमें जाइलम भी हो पानी और साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लस फ्लोएम भी हो फूड, ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए, उन प्लांट्स को हम वेस्कुलर प्लांट कहेंगे। वेस्कुलर प्लांट्स की आम एग्जांपल एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। हमारे इलाकों में बेताशा फूलदार पौधे पाए जाते हैं, वो सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स, इनमें जाइलम और फ्लोएम एग्जिस्ट करती हैं। जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जिनमें कोई वेस्कुलर बंडल नहीं, ना जाइलम होता है ना ही फ्लोएम होती है, ये चौथे एब्सेंट होते हैं।
इनके एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को इन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अमूमन ब्रायोफाइट्स 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं, सब ग्रुप्स में। तो पहला सब ग्रुप है हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा। दूसरा बड़ा ग्रुप ब्रायोप्सिडा। तीसरा और आखिरी बड़ा ग्रुप है एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। तो ब्रायोफाइट्स के 3 ग्रुप्स के ये साइंटिफिक नेम्स हैं, जबकि इनके लोकल नेम मसलन हिपैटिकोप्सिडा को मकामी जुबान में लिवरवर्ट्स कहा जाता है, जबकि ब्रायोप्सिडा को मकामी जुबान में मोसिस कहा जाता है। एंथोसिरोप्सिडा को मकामी जुबान में हार्नवर्ट्स कहा जाता है। ये इनके मकामी नाम है। जबकि दूसरी तरफ ट्रैकियोफाइट्स या वेस्कुलर प्लांट्स लिए गए जिनमें जाइलम भी है, जिनमें फ्लोएम भी है। जाइलम पानी और साल्ट्स की कंडक्शन के लिए, जबकि फ्लोएम ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। इन्हें 4 बड़े ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं लाइक दैट। पहला ग्रुप इनका सीलोप्सिडा है। पी पहले लिखा हुआ, पी इज साइलेंट हियर, टू बी नोटेड, पी इज साइलेंट हियर। नीचे उर्दू में भी लिख दिया गया है सीलोप्सिडा, ताकि पढ़ने में आसानी रहे स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट दूसरा बड़ा ग्रुप इसमें है लाइकोप्सिडा, वेरी सिंपल, लाइकोप्सिडा। थर्ड वन इज स्फिनोप्सिडा। लास्ट वन इज टीरोप्सिडा में भी पहले पी लिखा गया है एंड पी इज साइलेंट हियर। तो टीरोप्सिडा के आगे मजीद 3 ग्रुप्स हैं।